हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजीत कुमार यादव स्वागत करते हैं आप सभी का आरकेजी ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को लाया हूँ जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं। ये न्यूमेरिकल है क्लास 10th का ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो आइए देखते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी अरिहंत बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 50 किग्रा हो तो बताइए उस व्यक्ति को पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर भार 25 किग्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है वो किसका मान है हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है W0 इक्वल्स टू 50 किलोग्राम, W इक्वल्स टू 25 किलोग्राम। ये यहाँ पे जो W0 है ये व्यक्ति का भार है पृथ्वी पर, और जो W है ये कुछ ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति का भार है। अब आगे क्या करेंगे, और यहाँ पे जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है R, ये होती है 6400 किलोमीटर। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को लिख लेंगे और उसके बाद इसका फार्मूला राइट करेंगे। इसका फार्मूला होता है W इक्वल्स टू W0 बाई 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे H का मान निकालना है। तो हम अब यहाँ पर जो भी दिया गया है सभी मानों को इसमें उठा के रख देंगे। सबसे पहले हम इस फार्मूला को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू W0 बाई W लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर W0 का मान रखेंगे जो कि है 50 किलोग्राम। W0 का मान 50 किलोग्राम है और W का मान 25 किलोग्राम है। अभी 1 प्लस H/R को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका मान बाद में रखा जाएगा। इसके बाद ये जो 50/25 है, 25 से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस H/R का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, 1 प्लस H/R इक्वल्स टू √2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे H/R इक्वल्स टू √2 माइनस 1 पक्षांतर करके लिख सकते हैं। और इसके बाद H का मान तो हमें निकालना है, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू R। यहाँ पे ये R जो है कैपिटल R होगा क्योंकि ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये R जो है कैपिटल होगा, H/R होगा यहाँ पे। और H का मान हमें निकालना है, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा, √2 का मान होता है 1.414, ये -1 दिया ही है, और R का मान होता है
आर का मान होता है 6400, यहाँ पे 6400 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1.414 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.414 इंटू 6400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2649.6, जो कि हमारा 2650 के लगभग है। तो इस तरह से हमारा जो ऊंचाई है, जो एच का मान है 2650 किलोमीटर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए फिर से एक बार इस सवाल को आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम इन दिए गए वैल्यूज को राइट करेंगे, जो कि सबसे पहले हम राइट करेंगे W0 इक्वल्स टू 50 kg, W इक्वल्स टू 25 kg, R इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। उसके बाद हम इस फार्मूला को राइट करेंगे, जो हमारा फार्मूला होता है W इक्वल्स टू W0 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को राइट करेंगे, फिर इस फार्मूला को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद जब ये सिस्टम से बन जाएगा तो हम इसमें सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। उसके बाद इसको हम पक्षांतर कर देंगे। उसके बाद √2 का वैल्यू पुट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये हमारा होता है √2 की वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे। उसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे तो 0.414 आएगा, फिर 6400 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 2649.6 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा लगभग 2650 किलोमीटर के है। इस तरह से हमारा आंसर जो है 2650 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर भार 25 किग्रा हो जाएगा? 2650 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पे भार हमारा 25 किग्रा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल, जो कि प्रश्न नंबर 28 है, अरिहंत NCERT बुक का सवाल है हमारा। 1.2 किग्रा का एक पत्थर पृथ्वी द्वारा आकर्षित होकर नीचे की ओर खींचता है। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला पूछा गया है पृथ्वी पर कितना बल लगता है, और दूसरा पूछा गया है इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या है। और यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये तो होता ही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा G इक्वल्स टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि इतना होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पर भी जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं, सबसे पहले उन वैल्यूज़ को राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1.2 किग्रा दिया गया है, यानी कि यम का मान दिया गया है 1.2 kg। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि पता है सबको, कितना होता है 6। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि यम ई, ये दिया गया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है पृथ्वी पर कितना बल लगता है, यानी कि हमें बल का मान निकालना है। पृथ्वी पर कितना बल लगता है ये निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, ये फर्स्ट है F इक्वल्स टू mg। यहाँ पर यम का मान दिया गया है 1.2, यम का मान दिया गया है
1.2 और जी का मान दिया गया है 9.8। इसको हम यहाँ पर हम जी का मान 9.8 नहीं लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में जी का मान 10 दिया गया था, जो कि मैं लिखना भूल गया था। तो सबसे पहले हम जी का मान जो है यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 होना चाहिए। अगर जी का मान कुछ भी नहीं दिया रहेगा सवाल में तो हम 9.8 लेंगे, बट यहाँ पे सवाल में ही जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, इसलिए हम 10 लेंगे। तो अब यहाँ पर हम जी का मान 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1.2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो इस तरह से जो बल है वो हो जाएगा 12 न्यूटन। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट दिया गया है कि इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या होगा, यानी कि हमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने से पहले हमें इसका फार्मूला लिखना होगा, जो कि फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा F=mE/AE, क्योंकि यहाँ पे हमें पृथ्वी द्वारा निकालना है। तो यहाँ पे जो mE है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, AE पृथ्वी पर लगने वाला त्वरण है। यहाँ पर पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो दिया गया है 6×10⁻²৪, 6×10⁻²৪, और AE का मान हमें निकालना है। इसको ऐसे ही लिख देंगे। F का मान भी हमें दिया गया है, भी पिछले जो पार्ट था वहाँ से हमने निकाला था कि F का मान जो है 12 दिया गया है वहाँ से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12/6 × 10⁻24 = AE। अब इसको काटेंगे तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/10⁻24 = AE। अब हम इसको AE = 2 × 10⁻24 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10⁻24 है ये डिनोमिनेटर में है, हर में है। जब इसको हम अंश में ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो त्वरण है ये हो गया 2 × 10⁻24, और इसका यूनिट भी लिखेंगे तो जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो दिए गए मान को लिखेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पे m का मान 1.2 kg दिया है, g का मान 10 दिया गया है, me यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 दिया गया है। हमारा फार्मूला होता है F = mg। इस फार्मूला पे हम इन सब मानों को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। इस तरह से पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए यही फार्मूला सेम होगा, बट यहाँ पे क्योंकि हमें पृथ्वी का ज्ञात करना है इसलिए इसमें ई लगा देंगे। ई से अर्थ के लिए हो गया, अर्थ यानी पृथ्वी हो गया, इसीलिए यहाँ पे इस फार्मूला में हमने ई सफिक्स लगा दिया है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा AE की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻24। ये हमारा त्वरण हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 3rd, जो कि अरिहंत NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 29 है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, दिए गए मानों को लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर m का मान 9 kg दिया है,
और जी का मान नहीं दिया है, तो हम जी का मान यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg, यानी कि जो बल है हमारा ये वेट के ही बराबर होता है और वेट का फार्मूला होता है m/g। तो इस तरह से m का मान यहाँ पे दिया गया है 9 और g का मान दिया गया है 9.8। इन दोनों मानों को रख देंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसका यूज हम बाद में करेंगे तो ये कट जाएगा। अब हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। तो दूसरा फार्मूला है हमारा F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पृथ्वी के लिए सब कुछ ज्ञात करना है, इसलिए इस फार्मूला में हम m1 की जगह पे me कर देंगे G me, और m2 की जगह पे m कर देंगे बाई r स्क्वायर। यहाँ पर भी re हो जाएगा, तो ये Fe इक्वल्स टू हो गया G_me_m बाई re स्क्वायर। ये मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरे ग्रह के लिए बात करते हैं। तो दूसरे ग्रह के लिए हम यहाँ पर F की जगह पे F डैश ले लेंगे। तो F डैश इक्वल्स टू हो जाएगा G_m डैश m बाई r डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो दूसरे ग्रह पे जो हमारा द्रव्यमान है ये दिया गया है m डैश इक्वल्स टू 2ma, क्योंकि ये द्रव्यमान दिया गया है पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना। इसी तरह से जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है r डैश इक्वल्स टू दिया गया है 3re, यानी कि पृथ्वी के त्रिज्या का 3 गुना। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F डैश इक्वल्स टू G m का मान है, m डैश का मान हो जाएगा 2me, और m को ऐसे ही रहने देंगे बाई re का मान r डैश का मान हो जाएगा 3re, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2G_me_m अपान 3re का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9re स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा है, इक्वेशन 1 कहाँ, इक्वेशन 1 है F इक्वल्स टू G_me_m अपान re स्क्वायर, ये है। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F डैश अपान Fe इक्वल्स टू 2G_me_m अपान re स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे 9re स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो जब फ्रैक्शन में होता है तो इसको हम अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हमने अपोजिट कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा re का स्क्वायर अपान
GMEM। अब यहाँ पे जो भी कटने लायक है हम उसको काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे GMEM से GMEM कट जाएगा, RE² से RE² कट जाएगा। तो जो भी कट गया हमने उसको काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा F डैश इक्वल्स टू 2/9 इंटू FE। ये जो FE है यहाँ वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब हम FE का मान रख देंगे 2/9 इंटू FE का मान दिया गया था 9 इंटू 9.8। अब यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 इंटू 9.8। 9.8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19.6 न्यूटन। इस तरह से जो वस्तु का भार होगा 19.6 न्यूटन होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। इस प्रकार की और अधिक वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।